हेलो, वेलकम बैक। तो चलो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पहले किए हैं वो कर लें और कुछ नए क्वेश्चन एक बार दोबारा से रिवाइज कर लें ताकि ये पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स हमारा कंप्लीट हो जाए, है ना। तो कर्व y इज इक्वल टू एक्स 1/5 एट हैज़ एट 0,0। तो इसके हमें टेंजेंट बताने हैं क्या है। तीन टाइप के टेंजेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल ऐसे जो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा हो, वर्टिकल जो वाई एक्सिस के ऑब्लिक जो ऐसे, है ना। तो तीन टाइप के टेंजेंट्स होते हैं। अब तो देख लेते हैं टेंजेंट कैसे पता लगेगा हमें, इसकी स्लोप से पता लग जाएगा। तो चलो स्लोप ढूंढते हैं इसकी। डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/5 एक्स की पावर 1/5 -1। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/5 एक्स की पावर -4/5 और 1/5 अपॉन 1/x 4 की पावर 5, है ना। तो अब यहाँ पे 0 0 पे, तो अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दिया तो यहाँ पे x की पावर 0 की पावर 4/5 फिर से 0। तो 1/0 या एनीथिंग बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड तो तभी होता है, टेंजेंट नॉन डिफाइंड होगा। टेंजेंट की स्लोप क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो tan थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो क्या बन गया, मतलब tan π/2। tan π/2 का क्या मतलब है कि x एक्सिस से सीधा ऐसे, तो ये वर्टिकल टेंजेंट होता है। तो वर्टिकल टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। अब देखो ये हम पहले कर चुके हैं, इसकी अब रिवीजन है बेसिकली। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है तुम्हें, बस बेसिकली बेसिक सा आइडिया देना है कैसे करना है। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, पहले ये कर्व है, कर्व की इक्वेशन निकालूं विच इज़ पैरेलल टू द लाइन। अब ये नॉर्मल इस लाइन के भी पैरेलल है, तो इस लाइन की जो स्लोप होगी वही इस नॉर्मल की भी स्लोप होगी, है ना। फिर अब इस लाइन की स्लोप देख लेते हैं क्या आएगी मेरे पास। इस लाइन की स्लोप x + 3y इज इक्वल टू 8 है, -1/3 आ जाएगी इस लाइन की स्लोप। और जिसको ये स्टेप नहीं समझ आ रहा तो उसने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी, तो इस चैप्टर की पिछली 3 वीडियोस पक्का देख के आओ। अब ये नॉर्मल की स्लोप इस कर्व के जो नॉर्मल होगा उसकी स्लोप के इक्वल है। ये कर्व की जो स्लोप है, इस कर्व की स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगी, हमने पीछे भी कर चुके हैं। इस कर्व की स्लोप मेरे पास 3x/y आएगी। इस कर्व के जो नॉर्मल होगा उसकी स्लोप आ जाएगी फिर -y/3x, जो इक्वल है -1/3 के। तो यहाँ से y = x हो गया। अब ये चीज़ हम इसमें पुट कर देंगे फिर से, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास +-2, और ऐसे ही मेरे पास y की वैल्यू भी +-2। तो टोटल इक्वेशन मेरे पास y माइनस +-2 इज इक्वल टू -1/3 x +-2। तो फिर फाइनल इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, x +-3y +-x +3y +-8। तो C इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये इतनी तुम्हारी क्विक रिवीजन होगी, और जिनको ये नहीं पता, बिकॉज दिस इज़ द 4th पार्ट ऑफ द वीडियो, सो प्लीज़ गो चेक आवर अर्लियर पार्ट्स। तो आपको समझ आ जाएगा कि क्विक रिवीजन अब हो कैसे रही है। इफ़ द कर्व ay + x² = 7, x³ = y कट ऑर्थोगोनली, दो कर्व हैं ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं, तो इन दोनों की स्लोप्स क्या होंगी, m1 m2 = -1। तो दोनों स्लोप्स निकाल दूं मैं। a dy/dx इज इक्वल टू +2x = 0, पहले की स्लोप। दूसरे की स्लोप 3x² इज इक्वल टू dy/dx, है ना। अब ये दोनों यहाँ पे dy/dx क्या आएगा, पहला dy/dx मेरे पास क्या आया, -2x/a, और ये dy/dx क्या है, 3x²। अब ये दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा, है ना। तो और अब हमें यहाँ पे एट 1,1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1 वैल्यू डाल दूँ मैं इसकी। तो -2,a इसको जब मैंने किया .3 से, तो ये मेरे को क्या देगा, -1। तो -2/a इज इक्वल टू -1/3। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी ना यहाँ से। तो a का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, D 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व
वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस। अब ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है तो एक्स कॉमा जीरो तो इसका एक पॉइंट होगा। तो हम यहाँ से पहले निकाल लें वैल्यू, वाई को जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू, तो जीरो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो, 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू 2 आ गया। तो मेरे पास पॉइंट तो 2,0 आ गए, एक्स एक्सिस पे कहाँ से क्रॉस करेगा। इक्वेशन पूछिए अब स्लोप निकाल देते हैं टेंजेंट की, है ना। तो स्लोप मेरे पास क्या आ जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स इसका करके दोनों साइड। जब मैं इसका डी वाई बाई डी एक्स करूँगा तो ये मेरे पास फाइनलाइज वैल्यू आएगी -1 बाय -2xy बाई चेन रूल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे मेरे को 2,0 वैल्यूज़ हैं, ये पुट किया तो 2,0 मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/5 आ गई, है ना, -1/5। अब यही चीज़ मैं इक्वेशन में यूज़ करूँगा, स्लोप भी आ गई, तो y माइनस ज़ीरो द पॉइंट इज इक्वल टू -1/5 x माइनस 2, तो ये मेरी स्लोप है, या फिर 5y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन। तो 5x प्लस वाई, 5y प्लस एक्स इक्वल टू 2, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जो भी लाइन कभी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो यहाँ पे y2 माइनस y1 तो आएगा अपॉन x2 माइनस x1। यहाँ y2 और y1 की एक ही वैल्यू है बिकॉज पैरेलल एक्स एक्सिस के, तो ये 0 अपॉन x2 माइनस x1, तो स्लोप तो मेरी ज़ीरो होगी हमेशा। तो अब देख लूँ किस पॉइंट्स पे स्लोप ज़ीरो होगी, 3 ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2 आ गई। जब x इक्वल टू प्लस 2 है, अब इस प्लस 2 को मैं यहाँ पे डालता हूँ, तो 8 माइनस 24 प्लस 18, तो जब x की वैल्यू प्लस 2 है, मेरे पास y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 2। तो अगर x प्लस 2 है तो y भी प्लस 2। अगर x माइनस 2 लिया मैंने तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 प्लस 24 18, y की वैल्यू आ जाएगी 34। तो प्लस 2 एंड 34 माइनस प्लस 2 एंड प्लस 2 -2 एंड 34, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जल्दी जल्दी, बस ये रिवीजन है अब, और इन डेप्थ पढ़ने के लिए कैसे हर एक क्वेश्चन को किया जाता है तो पिछली वाली वीडियोस प्लीज देख के आओ। द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू ई एक्स एट द पॉइंट 0,1 मीट एक्स एक्सिस एट। अब ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस को मीट करता है, तो मतलब x, 0 होगा इसका भी, है ना। तो निकाल लूँ 0, तो इसकी पहले तो इसका इक्वेशन ढूंढनी है, तो पहले स्लोप देखूं, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया मेरे पास, ई एक्स, है ना। अब ये पॉइंट कहाँ से निकलता है, 0,1 से, तो ई की वैल्यू 0, यहाँ पे 2x आएगा फॉर दीज टू बी ट्रू, तो ई 2x डॉट 2 आ गया। अब ई की वैल्यू यहाँ पे ये 0,1 से निकलता है, तो यहाँ पे 0 हमने वैल्यू डाली, तो ये 2 ई की पावर 0 2, तो मेरे पास इसकी स्लोप क्या आ गई, डी वाई बाई डी एक्स क्या आया मेरे पास, 2 आ गया, है ना। अब इसको दिखाना हमने एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट करता है, तो ये इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 0, बिकॉज इस पॉइंट से निकल रहा था ये 0,1 से, तो ये y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, है ना। अब ये x एक्सिस को मीट कर रहा है, तो मतलब x एक्सिस से ये टेंजेंट पास कर रहा है, तो उसका इक्वेशन x, 0 से पास करेगा ये, तो x, 0 को इनमें पुट करके देखें तो -1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू -1/2 इज द आंसर। तो ये कहाँ से निकलेगी, -1/2 -1/2, 0, तो -1/2, 0, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। तो देख लेते हैं, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 होना चाहिए हमारे पास, डेरिवेटिव 6x² प्लस 18x प्लस 12, है ना। अब ये लेस देन 0 होना चाहिए।
6 कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 3x प्लस 2। अब ये 6 तो पॉजिटिव है, इसका कोई काम नहीं रहा। अब इसके मैं रूट्स निकाल लूँ, प्रोडक्ट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो x प्लस 2 प्लस 1 x प्लस 2। तो ये मेरे पास क्या क्या आ गए, इसका x प्लस 1 आ गया बेसिकली, और x प्लस 2 आ गया, है ना। वो 6 का तो कोई काम नहीं रहा। अब नंबर लाइन पे हम x प्लस 1 अगर -1 किया तो 0 आएगा ना, तो ये -1 सॉरी -2 और -1 बनाते हैं। तो अब ये -2 से हम लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे -3 पुट करता हूँ मैं। अगर मैंने यहाँ पे -3 पुट किया तो -3 प्लस 1 -2, -3 प्लस 2 -1, तो माइनस माइनस -2 -1 आया, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देगा लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ पे नेगेटिव और फिर यहाँ पॉजिटिव। तब उन्होंने हमसे क्या पूछा, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। अब हमसे डिक्रीजिंग पूछा है, डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0, तो नेगेटिव वैल्यू जहाँ आएगी तो -2 से लेके -1 तक डिक्रीजिंग है विद बोथ इंक्लूडेड, तो -2 से लेके -1 इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। y इज इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिक्रीजेज फॉर द वैल्यूज ऑफ x गिवन बाय। अब डिक्रीजिंग कब होता है, डेरिवेटिव करना पड़ेगा मेरे को, है ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले x को ऐसे रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 x माइनस 3 डॉट वन बिकॉज ये अंदर वाला जो x था उसके लिए, है ना। अब चलो जल्दी जल्दी से पॉज करके अगली वाली देखो आगे क्या आएगा। अब बाहर वाला x होगा उसका डेरिवेटिव, डॉट 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये मेरे पास क्या बन गया, 2x स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 2 ज़ा 6x। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 ये बन गया। यहाँ से अब मैं 3 कॉमन ले लूँ, 3 कॉमन भी लिया तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, है ना। अब मेरे को देखना है कि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे है, बाकी पॉजिटिव 3 का कोई फर्क नहीं। तो प्रोडक्ट इज 3, सम इज -4, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस x प्लस 3, तो x माइनस 3 और x माइनस 1, तो 3,1, है ना। तो इसको मैं अगर x माइनस 3 और x माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 3,1। अगर मैं इससे 3 से लेफ्ट वाली वैल्यू लेता हूँ कोई भी, सॉरी 1,3 आएगा ना यहाँ पे, हाँ। तो अगर 1 से कोई छोटी वैल्यू लेता हूँ, सपोज करो 0 लेता हूँ, तो 0 माइनस 3 0 माइनस 1 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमसे डिक्रीजिंग पूछा है, नेगेटिव डिक्रीजिंग 1,3 में आ रहा है, तो x ग्रेटर देन 1 एंड x लेस देन 3, तो यहीं पे डिक्रीजिंग होगा, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछ लिया है, कब है, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो डेरिवेटिव करना पड़ेगा फिर से। ये डेरिवेटिव वाले बड़े ऐसे ही क्वेश्चन है सिंपली, तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं, बस सीधा डेरिवेटिव कर दो। 12 साइन स्क्वायर x कॉस x। चेन रूल मत भूलना प्लीज़, बहुत बार बोल चुका, चेन रूल मत भूलना। बच्चे क्या करते हैं, 12 साइन स्क्वायर x आगे -6 साइन x कर देते हैं, -12 साइन x कॉस x, है ना, और +12 कॉस x। एंड +12 कॉस x, ये बना मेरे पास। कॉस x और 12 सब में कॉमन है, 12 कॉस x निकाल दिया। अंदर क्या आया मेरे पास, साइन स्क्वायर x माइनस साइन x +1। अब आपसे पूछा क्या है, उन्होंने पूछा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, है ना। तो इसे देखो, अब साइन स्क्वायर x है, इसको +1, इसको पूरा ब्रैकेट में ले लो, 1 माइनस साइन x। तो ये देखो यार, 1 माइनस साइन x ये कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, बिकॉज साइन x की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है बच्चों, साइन x की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी आ गई तो ये 0 हो गया, और ये साइन स्क्वायर x हमेशा पॉजिटिव। और अगर साइन x की वैल्यू इससे छोटी हुई तब भी ये पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो या तो ये 0 हो सकता है या ये पॉजिटिव, और ये हमेशा पॉजिटिव।
तो इसका इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग हमेशा इसके ऊपर ही इफेक्ट करता है। अगर cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, cos x की वैल्यू लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब cos x इंक्रीजिंग कब होता है? -π/2 से π/2 तक इंक्रीजिंग होता है ना। तो चेक करते हैं, -π/2 से π/2 तक इंक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है? π/2 से लेके पाई तक डिक्रीजिंग। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डिक्रीजिंग इन π/2 से लेके पाई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 से लेके π/2? cos x, सीधा यार cos x का ग्राफ बना के देख लो, 0 पे 1 होती है, π/2 पे 0 हो जाती है, तो यह डिक्रीज नीचे ही जा रहा है कब? तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखो ऐसा सा लॉजिक वाला छोटा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन आ सकता है, इस पर ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करना। द फंक्शन tan x - x, हम पिछली वीडियो में भी करके आए, इसकी ट्रिक भी पता है। डेरिवेटिव निकालना है, सीकेंड स्क्वायर x -1 हो गया। अब सीकेंड स्क्वायर x की रेंज क्या होती है? सीकेंड स्क्वायर x -∞ से लेके -1 तक चलता है, और फिर 1 से लेके इन्फिनिटी तक चलता है। अब इसकी -∞ से -1 तक जाएंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, और 1 से बड़ी आएगी, बिकॉज -2 वैसे तो -1 से छोटी है, जब उसको स्केयर कर दिया तो 4 हो गया ना वो, और 4 1 से बड़ा है तो भी ये ग्रेटर देन 0, और 1 से इन्फिनिटी तक तो फिर भी ग्रेटर देन 0। तो इसकी वैल्यू यहाँ तक 0 आ सकती है या 0 से बड़ी आ सकती है, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन ही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन R2 R डिफाइंड है रियल टू रियल 2x प्लस कॉस एक्स, देन अब इन्होंने पूछा है मैक्सिमा मिनिमा बता दो भाई। तो इसका डेरिवेटिव कर लें क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, 2 माइनस साइन एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स इज इक्वल टू 2, है ना। अब या फिर ये देखो, इसको ऐसे भी मत करो, सिर्फ इसको इतना ही रखो, 2 माइनस साइन एक्स। अब ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन ही चेक कर लेते हैं हम इसका, है ना। कहाँ इसको साइन इनवर्स करते रहेंगे? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो कभी भी 2 - 1 ग्रेटर देन 0 ही रहेगा हमेशा, तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इट इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x इज रियल द मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमा ढूंढना है, मिनिमम वैल्यू x² - 8x + 17 दिया हुआ है। डेरिवेटिव किया 2x - 8 इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू 4 आ गई। डबल डेरिवेटिव किया तो 2 ग्रेटर देन 0, तो हाँ मिनिमा ही होगा। एट 4 मिनिमा होगा, तो मिनिमम वैल्यू 4² - 8x + 17, तो 16 - 32 + 17, 33 - 32 1, तो C इज द राइट आंसर। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, अब देखो स्मॉलेस्ट वैल्यू, अब यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, या 0 से लेके 9 तक, अगर मैं 0 डालूँ तो 0 0 0 0 आएगा। अब क्या ये 0 से नीचे जा सकता है? नेगेटिव जा सकता है किसी वैल्यू के लिए, बिकॉज यहाँ -18 दिया हुआ है, बट क्या ऑप्शंस में नेगेटिव की वैल्यू है? कोई भी नहीं है, तो 0 ही हमें हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी। तो इसके बीच में ये बेसिक सी कॉमन सेंस ऑप्शन देख के कर लो, सीधा डेरिवेटिव निकालने मत लग जाना। पहले 3x² - 36x + 96 इक्वल टू 0, फिर x की वैल्यूज़ निकालोगे, फिर डबल डेरिवेटिव करोगे, फिर डबल डेरिवेटिव चेक करोगे ग्रेटर देन 0 आ रहा है कि नहीं, किस पे आ रहा है, फिर निकालोगे। उससे अच्छा सिंपली देख लो ना यार, 0 से छोटी कोई वैल्यू नहीं ऑप्शन में, तो 0 ही आंसर है। और 0 आ भी सकता है, बिकॉज जब 0 इसकी पुट करूँगा तो x भी है, x भी है, x भी है, तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन f(x) 2x³ - 3x² - 12x + 4 हैज़, दो मैक्सिमा मिनिमा है, दो मैक्सिमा ही है, दो मिनिमा ही है, या कोई मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, तो चेक कर लेते हैं। 2x³ डेरिवेटिव कर लो, क्या बना? 6x² - 6x - 12 इक्वल टू 0 पुट कर दो क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने के लिए। x² - x - 2, x² + 2x - x - 2, तो x + 2 + 1 - 1 x + 2, तो ये यहाँ तो x + 2 है या x - 1 है ना, सॉरी x - 2 है या x + 1 है। तो ये नंबर लाइन पे क्या बनेंगे? इसका ऑपोजिट साइन बनेगा ना जीरोस के लिए, तो यहाँ पे 1 का -1 -2 का +2।
अब -1 से इधर वाली चेक करो, -3 लेके देखो, -3 -2 कितना होता है, -5 -3 +1 -2। तो यहाँ पे पाएगी माइनस माइनस पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पे मेरे पास दोनों आ रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ रहे हैं, तो एक मेरे पास मैक्सिमा होगा और एक मेरे पास मिनिमा होगा, है ना, दोनों में से। तो उनकी हमें निकालनी नहीं है वैल्यू, बस हमने चेक कर लिया कि एक मैक्सिमा और एक मिनिमा है, तो 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो इसका लॉजिक मैंने समझाया था, मैक्सिमम वैल्यू कैसे ढूंढनी है, मेरे पास सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए, या तो मेरे को साइन एक्स दे दो या कॉस एक्स दे दो, है ना। तो मैं इसको साइन एक्स में कन्वर्ट करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, ये ट्रिक बताई थी ना। तो ये 1/2 साइन 2x आ गया, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। अब साइन 2x की मैक्सिमम वैल्यू चाहे साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, साइन 6x, बेसिकली है तो वो साइन थीटा ही ना, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या चलती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/1 चलती है और मिनिमम वैल्यू चलती है -1। अब जब दोनों साइड मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो मिनिमम वैल्यू -1/2 होगी, 1/2 साइन 2x की, और मैक्सिमम वैल्यू भी 1/2 होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास, 1/2। आंसर आ गया सिंपल, कोई डेरिवेटिव करने की, कोई चेन रूल। साइन एक्स ऐसे ही रखा, कॉस एक्स को किया साइन स्क्वायर एक्स, फिर कॉस स्क्वायर एक्स, फिर उनको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल ट्रिक लगाई है हमने, एक एंगल बना लिया, साइन कॉस को एक साइन में कन्वर्ट कर लिया बस। 17th क्वेश्चन, द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व। अब स्लोप दी हुई है, कर्व दिया हुआ है, अब इसकी स्लोप क्या होगी, पहले इसका डेरिवेटिव, तो m निकालूँ मैं, -3x² + 6x + 9। अब इस स्लोप को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, तो dm/dx कर लूँ, यह आएगा -6x + 6 = 0। क्रिटिकल पॉइंट आ गया, x = 1 आ गया, x = 1 आ गया ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। डबल डेरिवेटिव किया, -6 < 0, तो मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा है एट x = 1, तो मैक्सिमम वैल्यू -3 1 का स्क्वायर + 6 1 + 9, तो -3 + 6 + 3 + 9 12, तो B12 इज़ द राइट आंसर, मैक्सिमम स्लोप। तो मैक्सिमम स्लोप अगर पूछी है तो सीधा सिर्फ ऐसे नहीं कर देना, पहले स्लोप तो ढूंढो। स्लोप कैसे ढूंढोगे, पहले इसका डेरिवेटिव करके ये स्लोप आई, अभी स्लोप को मैक्सिमाइज करना है हमें, और तो इसका एट x = 1 इसमें मत भरने लगना, स्लोप में भरना है, बिकॉज स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। कर्व की मैक्सिमम वैल्यू पूछते तो इसमें डालते हम, ठीक है। तो चलो, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1/x की पावर e, 1/x की पावर x, सॉरी नॉट e, 1/x की पावर x। तो y दिया हुआ है मेरे को 1/x की पावर x। ऐसे में हम हमेशा क्या करते हैं, लॉग लेते हैं कि नहीं लेते हैं, लॉग लेते हैं ना। तो दोनों साइड लॉग ले लिया, log ऑफ y = x log 1/x। डेरिवेटिव किया, 1/y = x 1/x, x को ऐसे रखा, log का डेरिवेटिव, और दोबारा से इसका फिर से डेरिवेटिव, तो ये -1/x², x कैंसिल, प्लस फिर log x ऐसे ही रखेंगे, x का डेरिवेटिव log 1/x। क्या आ गया, ये राइट हैंड साइड कर रहे हैं सिर्फ, -1 या, तो ये -1, नहीं सॉरी, ये x है ना, ये कैसे कटेगा, ये x/1 / 1/x, तो x² ऊपर चला गया, तो ये x² मल्टीप्लाई -1/x² था, तो ये -1 log 1/x आ गया राइट हैंड साइड सिर्फ। तो यहाँ पे जो y था वो भी चला गया, तो dy/dx क्या आएगा मेरे पास, जो y था, y की वैल्यू क्या थी, x 1/x की पावर x, तो 1/x की पावर x log ऑफ 1/x - 1। अब देखो डेरिवेटिव हमने लिया, क्रिटिकल पॉइंट 0, तो ये इसको हमने 0 करना है, तो 0 = 1/x की पावर x log ऑफ 1/x - 1। अब देखो
ये ज़ीरो कब हो सकता है, ये तो चाहे तुम x को ज़ीरो ले ही नहीं सकते है ना, कभी भी x को अगर ज़ीरो नहीं ले सकते तो उसके अलावा ये तो कभी वैल्यू मेरे को ज़ीरो नहीं बना के देगी, बिकॉज 1/1 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 3 ये कभी ज़ीरो नहीं होती, तो यहाँ पे ही हमेशा ज़ीरो बनेगा। तो log ऑफ 1/x इज इक्वल टू -1 इक्वल टू ज़ीरो, ये अगर ज़ीरो हुआ है तभी इक्वेशन ज़ीरो हो पाएगी। तो log ऑफ 1/x इक्वल टू 1 आ गया है ना। अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिया तो 1/x इक्वल टू ई आ गया, तो x क्या आ गया 1/e। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इस फंक्शन की, अब x की मैक्सिमम वैल्यू 1/e है, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या बनेगी 1/1/e की पावर 1/e, तो ये e की पावर 1/e, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो बस log लेना था, बाकी तो सारा हो गया। तो e की पावर 1/e, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसके साथ आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है कंप्लीट। इसमें कुछ गिनी चुनी 5-6 ट्रिक्स हैं, ओनली 5-6 सिंपल ट्रिक्स हैं जो आपको याद रखनी है और रिवाइज करनी है। आई होप डेरिवेटिव्स आप समझ आ गया, और कहीं पे डाउट है तो प्लीज़ दोबारा जाके वो वीडियो देखियो। थैंक यू सो मच।